जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? सभी का स्वागत करते हैं, ठीक है ना, हम अपने चैनल सेल्फ स्टडी विथ कुंदन में। और चलिए हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है ना, PYQ देख रहे थे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों ने, ठीक है ना, जो आपका इससे पहले पार्ट 1 था PYQ का, यानी अगर टोटल देखिएगा, टोटल अगर सिंधु घाटी सभ्यता का सीरीज अगर देखिएगा, तो जो इससे पहले वाला था वो आपका 10वां सीरीज था, ठीक है ना। लेकिन PYQ का देखिएगा तो क्या होगा, वो पहला सीरीज था। उसी तरह आज जो ये होने जा रहा है, ठीक है ना, ये PYQ का दूसरा सीरीज होगा, यानी पार्ट 2 होगा। और ओवरऑल अगर देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का, तो आपका शायद हाँ 11वां, ठीक है ना, ये पार्ट है। तो ये लास्ट होगा, ठीक है ना, यानी कि बचा हुआ जो भी और भी प्रश्न है PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो आज आपको, ठीक है ना, करा के पूरी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है ना, खत्म करेंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। समझ में आ रहा है? तो चूंकि पिछले क्लास में, ठीक है ना, आपको पता है कि 50 क्वेश्चन तक हम लोगों ने, ठीक है ना, प्रैक्टिस कर लिया था। और आज से हम लोग, ठीक है ना, आज 40 क्वेश्चन को देखेंगे, यानी कि आज हम लोग, ठीक है ना, 51 से 90 तक जाएंगे। उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। अब देखिए कि अब जो भी लोग या तो पहले भी पढ़ चुके हैं, या अगर मान लीजिए जिनका शुरुआत है, इनिशियल फेज है, वो भी अगर ये, ठीक है ना, चैप्टर पढ़िएगा तो आसानी से समझ में आएगा। रह गया कि आप जितना पढ़े हैं, ठीक है ना, वो ये कितना याद हुआ है, तो टेस्ट के तौर पे क्या होगा कि आप इसी क्वेश्चन को लगा लीजिए। जैसे कि आज अभी जो सीरीज, ठीक है ना, आपको भी कराएंगे, तो जो ये पिछले जो कर चुके हैं, तो इसको करने के लिए क्या, पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। जैसे हम, ठीक है ना, क्वेश्चन आपको बोर्ड पे देंगे, आप उसको पाउज करके, ठीक है ना, अपना आंसर लगा लीजिएगा। उसके बाद फिर मिला लीजिएगा कि, ठीक है ना, आंसर सही है कि गलत है। उसके बाद आप देखिएगा कि 40 जो आज क्वेश्चन कराएंगे, उस 40 में से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, ठीक है ना। और वो भी प्रश्न, ठीक है ना, जो भी पढ़ाएं उसी में से होगा। तो 9 सीरीज तक तो कर ही दिए हैं, तो डिस्कशन, ठीक है ना, उतना नहीं कि आपको पूरा डिटेल में डिस्कशन देंगे, क्योंकि ऑलरेडी, ठीक है ना, 9 वीडियो डाल चुके हैं, तो उसमें है। लेकिन जहाँ ज़रूरत लगेगा, ठीक है ना, वैसा आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। और जो लोग कंटिन्यू वीडियो हमारा देख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। चूँकि आप ही लोग के, ठीक है ना, एनर्जी से, ठीक है ना, हमको भी एनर्जी मिलता है। आप ही लोग के कमेंट से, ठीक है ना, हम और भी ज़्यादा, ठीक है ना, इंस्पायर होते हैं कि चलिए और भी वीडियो, ठीक है ना, लाना है। ताकि लगता है कि चलिए जो काम कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब अच्छा है। तो इससे क्या होता है कि और ज़्यादा एनर्जी मिलता है कि करने के लिए। तो आप सबके लिए, ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद जो रेगुलर हमारा वीडियो देख रहे हैं। चलिए बिना समय गवाए हुए, ठीक है ना, सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 51 से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए ये आपका रहा, ठीक है ना, बोर्ड पे 51 नंबर प्रश्न, ठीक है ना। तो देखिए प्रश्न आपका क्या है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। समझ में आ रहा है ना? बोर्ड पे देख रहे होंगे क्या नंबर प्रश्न है। बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता से कौन सा स्थल संबंधित नहीं है, यानी 3 गो ऐसा होगा जो संबंधित होगा और एक ऐसा होगा जो नहीं होगा। वही आपको, ठीक है ना, जवाब देना है। ऑप्शन में देख सकते हैं क्या है, कालीबंगा है, ठीक है ना, रोपर है, उसके बाद पाटलिपुत्र है और लोथल है। समझ में आ रहा है ना? देखिए यहाँ से आपको डायरेक्ट लग रहा होगा कालीबंगा होगा ही, ठीक है ना, रोपर होगा ही, ठीक है ना, लोथल होगा ही, पाटलिपुत्र होगा जी नहीं। समझ में आ रहा है? पाटलिपुत्र होगा ही नहीं सिंधु घाटी सभ्यता से। अब पाटलिपुत्र क्यों नहीं होगा बताइए, इसका तो डिस्कशन करा चुके हैं कि नहीं। ये देखिए, ये आपका क्या था, देखिए शॉर्ट में बनाने जा रहे हैं मैप, समझिएगा इंडिया का। हालांकि डिटेल में तो बार बार बना ही दिए हैं, ठीक है। तो ये इंडिया का मैप है। अब देखिए चूंकि ये यहाँ पे आएगा उत्तराखंड, यूपी, और ये आपका इधर है बिहार। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो इसका विस्तार था सिंधु घाटी सभ्यता का, तो कहाँ से कहाँ था, तो ये देखिए यूपी का आलमगीरपुर, ठीक है ना, महाराष्ट्र का दैमाबाद, जम्मू कश्मीर का मांडा यानी चिनाब नदी, और यहाँ बलूचिस्तान का सूत का गंगडोर। तो देखिए यही इसका विस्तार था। बताइए पाटलिपुत्र तक पहुंच रहा है, बिहार तक पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है। तो सीधा सा इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। समझ में आ रहा है कि क्या जाएगा, यहाँ जो पटना है वही आंसर जाएगा। ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं होगा। क्लियर है जी, समझ गए। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न पे, यानी कि 52 क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना। कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है। तो इसको देखिए, ठीक है ना, इसको साफ कर दे रहे हैं। 52 तब तक पढ़िए और लगाइए आंसर कि क्या होगा, ठीक है ना। देखिए 52 बोल रहा है भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल कौन सा है। देखिए बोल रहा है भारत में, ठीक है ना, हड़प्पा का वृहद स्थल कौन सा है। तो देखिए इसको थोड़ा समझिए कि कौन सा वृहद स्थल होगा। तो एक अगर देखिएगा कि ऑप्शन है राखीगढ़ी, ठीक है, उसके बाद है धौलावीरा, फिर है कालीबंगा और फिर है लोथल, ठीक है ना। अब देखिए भारत में अगर देखिएगा, पूरा आपको पूरा हड़प्पा की बात नहीं कर रहा है, ठीक है ना, सिर्फ वैसा जगह जो भारत में मौजूद हो, और वो क्या हो, सिंधु घाटी सभ्यता का बड़ा
स्थल हो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी समझना है, समझ में आ रहा है कि भारत में पूछ रहा है, क्योंकि कुछ हिस्सा तो भाई भारत से बाहर भी है, तो उसका नहीं, सिर्फ भारत वाला पूछ रहा है। तो देखिए भारत में अगर देखिएगा तो आपका आ जाएगा क्या, राखी गढ़ी होगा, और एक कौन होगा, एक होगा आपका, ठीक है ना, राखी गढ़ी और धौलावीरा, राखी गढ़ी और धौलावीरा हो जाएगा भारत में। अब बात है कि दोनों वृहद है, राखी गढ़ी और धौलावीरा, ठीक है ना। तो इन दोनों में सबसे वृहद कौन होगा, तो इन दोनों में जो वृहद होगा आपका कौन होगा, इस दोनों में होगा राखी गढ़ी, ठीक है ना। राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार में पड़ता है, ठीक है ना। राखी गढ़ी जो है ऑप्शन नंबर जो आपका, ठीक है ना, ए है, वही आंसर होगा। राखी गढ़ी क्या है, हरियाणा के हिसार में पड़ता है क्या, राखी गढ़ी। ये हड़प्पा का, ठीक है ना, भारत में पाया गया सबसे बड़ा वृहद स्थल है, ठीक है ना। उसके बाद फिर किसी स्थल का अगर नंबर आता है भारत में तो वो है, ठीक है ना, आपका कौन, लोथल, ठीक है ना, सॉरी धौलावीरा, कौन है, धौलावीरा। आ रहा समझ में। और देखिए मोहनजोदड़ो, वो तो मोहनजोदड़ो आपको पता है वो पाकिस्तान सिंध प्रांत में चला जाएगा, तो ये तो आंसर होगा नहीं, ठीक है ना। तो आंसर क्या जाएगा आपका, राखी गढ़ी, ठीक है ना। कंफ्यूजन किस में था, राखी गढ़ी और धौलावीरा में, तो क्लियर हो गया कौन होगा आंसर, राखी गढ़ी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, क्लियर है 52। देखिए अब 53 नंबर क्वेश्चन, 53 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे पढ़िए, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भारत का सबसे बड़ा, ठीक है ना, हड़प्पा पुरा स्थल, तो कौन सा सबसे बड़ा, ठीक है ना, हड़प्पा का पुराना स्थल है, तो अभी जस्ट बताएं कौन, राखी गढ़ी, कौन बताएं, आपका राखी गढ़ी। तो यहाँ भी क्या होगा, राखी गढ़ी होगा। देखिए उसी डिस्कशन से आपका 53 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं आगे की ओर, यानी अब आते हैं 54 नंबर प्रश्न पे। तो 54 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, तो 54 नंबर आपका कह रहा है प्रश्न कि स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर, ठीक है ना, जिन नदियों के तट पर बसी हुई है वे थी, यानी कौन कौन थी, ठीक है ना। यानी सिंधु नदी घाटी जो सभ्यता है कौन कौन नदियों पे बसी हुई थी, ठीक है ना। अब देखिए सिंध है ऑप्शन में, यानी क्वेश्चन का ही हिस्सा है, सिंध हो गया, चिनाब हो गया, झेलम हो गया और गंगा हो गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन में क्या है, पहला ऑप्शन है कि 1 और 2, फिर ऑप्शन नंबर बी में कि 1 2 3, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी में 2 3 4 और डी में है चारों, डी में है चारों। अच्छा एक चीज़ आप बताइए कि इतना आपको 9 सीरीज हम करा दिए सिंधु घाटी सभ्यता का, उसमें सिंधु नदी का, ठीक है ना, जिक्र आया, चेनाब का जिक्र आया, ठीक है ना, झेलम वाला भी आया, क्या गंगा का जिक्र आया था, बताइए, कहीं भी नहीं आया, ठीक है ना। तो यानी कि कौन सा नदी होगा, तो यानी कि 1 2 3, 1 2 3 जाएगा, लेकिन गंगा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, 1 2 3, 1 2 3, तो क्या है जी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अभी जस्ट मैप आपको बताए थे, ठीक है ना। तो गंगा देखिए इधर, और ये इधर तक ही था हिस्सा, याद आ रहा है, अभी जस्ट बताए थे, ठीक है। तो गंगा नदी का ऐसे भी, ठीक है ना, वो हिस्सा में नहीं पड़ता है, यानी गंगा के मैदान में नहीं आ पाता है, तो क्या होगा आंसर आपका 1 2 3, 1 2 3 किस में है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक ना, समय बर्बाद नहीं करना है, समझ में आ रहा है। चलिए आते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है ना। 55 नंबर क्वेश्चन पढ़िए जी। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो देखिए सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन सही है लेकिन ऑप्शन ऐसा दिया है ना कि आगे चलकर इस क्वेश्चन को रद्द कर दिया गया एग्जाम में, ठीक है ना। देखिए ये पूछा गया है RAS और RTS प्री 1993 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, आत्मा एवं ब्रह्म में विश्वास, कर्मकांड में विश्वास, यज्ञ प्रणाली में विश्वास और ठीक है ना, मातृशक्ति में विश्वास। तो इसमें देखिएगा कि दिक्कत क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि, ठीक है ना, चूंकि लिपि तो मिला नहीं जिसको पढ़ा जा सका है। अब लिपि पढ़ा नहीं जा सकता है तो इन मुद्दों पे, ठीक है ना, यानी कि आत्मा में या ब्रह्म में, कर्मकांड में, ठीक है ना, यानी जो भी धार्मिक कर्मकांड हो गए, ठीक है ना, या यज्ञ प्रणाली और मातृ ये सब में, ठीक है ना, कह सकते हैं कि पूरी तरह से कॉन्फिडेंस होकर नहीं कुछ कहा जा सकता है, ठीक है ना, कि किसमें विश्वास करते थे, समझ में आ रहा है। और इसमें देखिएगा स्त्री की तो मूर्ति पाया गया है, ठीक है ना, बहुलता मात्राएं पाया गया है, यानी जिसको मातृ मूर्ति भी, मातृशक्ति भी कहा गया है, यानी मातृसत्तात्मक भी कहा गया है। तो इसमें भी शायद हो सकता है पूजा पाठ ही लोग करता ही था, भले ही मंदिर का अवशेष नहीं मिला है, लेकिन अग्निकुंड, ठीक है ना, वेदिका ये सब तो प्राप्त हुआ थी। दैनिक उपयोग के वस्तुओं में, ठीक है ना, मृतकों का सामान भी, ठीक है ना, उसको दे दिया जाता था, यानी कहीं ना कहीं आत्मा में विश्वास करता था, ठीक है ना। और इस तरह से अगर देखा जाए तो इसमें से सटीक आंसर, ठीक है ना, लगाना पॉसिबल नहीं है, समझ में आ रहा है कि आप क्या लगा सकते हैं, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, अब से, ठीक है ना, रद्द मान लिया गया, लेकिन फिर भी हम आपके सामने इसलिए ऐसा रख दिए क्योंकि एक क्रम आ रहा है 54 के बाद 55। अब मान लीजिए 55 न देके डायरेक्ट 56 आपको दे देते, बोलते भाई 55 कौन सा ऐसा क्वेश्चन था सर, नहीं कराएं, ठीक है ना, उसको छोड़ दिए, तो फिर भी उसी के लिए आपको, ठीक है ना, ला दिए हैं। लेकिन फिर भी इसका आंसर देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। हाँ अगर मान लीजिए इसमें से कोई ऑप्शन हट के रहता, ठीक है ना, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी होता, ठीक है।
चलिए अपवादित प्रश्न हो गया ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि जाएगा सभी। अब इनमें से कोई एगो चुनना है तो एगो कैसे चुनिएगा, ठीक है ना। आप मान लीजिए ए चुन लीजिएगा, ठीक है ना, ए आप चुन लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, आयोग मानेगा बी, ठीक है ना। मान लीजिए आप बी माने, आयोग मानेगा सी, कुछ भी, सब तो सही है तो कुछ भी मान सकता है, तो इसलिए ठीक है ना। चलते आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर प्रश्न, ठीक है ना। 56 नंबर प्रश्न, ठीक है ना, आपके बोर्ड पे है, पढ़िए और बनाइए। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग किसको पूजा करते थे? देखिए ऑप्शन देखिए, पशुपति, ठीक है ना, ऑप्शन है इंद्र एवं वरुण, ब्रह्मा एवं विष्णु। अब बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं भी इंद्र का जिक्र है, इंद्र वरुण? ये तो आपको ऋग वैदिक काल में जब जाइएगा तो इंद्र वरुण ये का जिक्र मिलेगा, ठीक है ना, ब्रह्मा का जिक्र मिलेगा, ठीक है ना, विष्णु पुराण ये सब वहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में ये था नहीं था? सिंधु घाटी सभ्यता में हाँ मुहर मिला था, जिसको, ठीक है ना, पशु अंकित थे, ठीक है ना, एक योग मुद्रा में, ठीक है ना, एक योग मुद्रा करते हुए, ठीक है ना, एक चित्र बना हुआ था, जिसको क्या इतिहासकारों ने क्या कहा, ये पशुपति का ही चित्र है, ठीक है ना। तो यानी कि आंसर क्या जाएगा? पशुपति जाएगा। आंसर क्या जाएगा? पशुपति जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आते हैं 57 नंबर प्रश्न, ठीक है ना। 57 नंबर प्रश्न, ठीक है ना, देखिएगा, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो देखिए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई हुआ, ठीक है ना, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई हुआ, तो खुदाई किसी न किसी के नेतृत्व में हुआ होगा, ठीक है ना, यानी देख रेख में हुआ होगा, ठीक है। और खुदाई करने वाले कोई और व्यक्ति होंगे, ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए हड़प्पा की खुदाई करने वाले थे, ठीक है ना, कौन? दयाराम साहनी, वहीं मोहनजोदड़ो के राखलदास बनर्जी। लेकिन इसके, ठीक है ना, किसके अंतर्गत ये कार्य दिया गया था वो पूछ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि आपको ऑप्शन के हिसाब से मारना है। तो क्या होगा? देखिए लॉर्ड मैके है, सर जॉन मार्शल है, क्लाइव, ठीक है ना, क्लाइव है और कर्नल टाट है। यार ये सब तो ऐसा ही हट रहा है जी। क्लाइव बता के देखिए हड़प्पा, ठीक है ना, क्लाइव का कोई जिक्र नहीं था, ठीक है ना, मैकाले ये सब था। जॉन मार्शल का नाम सुने होंगे, तो ऐसा ही जा रहा है क्या? जॉन मार्शल के नेतृत्व में, ठीक है ना, खुदाई हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी जाएगा, ठीक है ना। 1921 में पता है हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया, ठीक है ना। वही मोहनजोदड़ो की 1900 जस्ट एक साल बाद 1922 में राखलदास बनर्जी ने खोजा, ठीक है। और सर्वप्रथम इसकी जानकारी यानी हड़प्पा टीले की जानकारी चार्ल्स मेसन ने, ठीक है, 1826 में दिया था। कब दिया था? 1826 में। देखिए हम लिख नहीं रहे बोर्ड पे बाबू, बोल दे रहे हैं, ठीक है ना। आप अगर पेन कॉपी लेकर बैठे हुए तो उसको लिख लीजिए। आ रहा समझ में? समय भी तो बचाना है, ठीक है ना। ऑलरेडी ये सब हम, ठीक है ना, आपको पूरा वीडियो में करा चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगर वीडियो हम नहीं पढ़ाते, कॉन्सेप्ट अगर नहीं पढ़ाते, सिर्फ क्वेश्चन लेके चलाते तो दबा के यहाँ डिस्कशन देते हैं। लेकिन फिर भी देखिए यहाँ इतना से भी ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ दें, खाली ये आंसर हो गया, आगे बढ़ रहे हैं उस पर, ठीक है ना, चर्चा भी कर दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर प्रश्न, 58 नंबर प्रश्न को पढ़िए। 58 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है वे कौन थे? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल निकालने में दो को भारतीय कौन थे? सीधा सा बात है, ऑप्शन पहले ही दिख रहा है, ठीक है ना, राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जाएगा। चलिए समय नहीं बर्बाद करेंगे, चलिए अगला प्रश्न 59, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए कौन सुमेलित नहीं है आ रहा समझ में, तो इसको आपको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं होगा। तो इसमें देखिए आपको दिया हुआ है, जैसे कि ऑप्शन में देखिए कि हड़प्पा, ठीक है ना, हड़प्पा के सामने है दयाराम साहनी, तो ठीक है ना, तो ये तो बिल्कुल सही है कि हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी जी ने किया, ठीक है ना। फिर आपका लोथल, तो ठीक है ना, लोथल को खोजा दिया हुआ है कि एस.आर. राव ने खोजा है। लोथल को किसने खोजा? एस.आर. राव ने। तो ये भी बिल्कुल सही है कि लोथल की खोज तो भाई एस.आर. राव ने ही किया है। सूर्यकोटदा की सामने दिया हुआ है, ठीक है ना, जेपी जोशी। क्या दिया हुआ है? जेपी जोशी। तो देखिए इसका भी सही बात है कि सूर्यकोटदा के कौन? जेपी जोशी ने खोजा है। वही बात है धौलावीरा की, तो धौलावीरा के सामने दिया हुआ है कि क्या? बीके थापर। तो देखिए यहीं पे गड़बड़ है। आप सोच के देखिए ना, ऐसा ही भी अगर सोच के देखिए, अगर वो तीनों नहीं है तो ऑटोमेटिक यही होगा 4 नंबर। अब बीके थापर बताए थे कि बीके थापर जो है कालीबंगा की खोज की थी, बताए थे एमजी लाल और बीके थापर। ट्रिक भी दिए थे, ठीक है ना, बीबी से चूड़िया मंगाया, नहीं लाया, बीबी गुस्सा के थप्पड़ मारी, तो बीके थापर, ठीक है ना। तो धौलावीरा का बीके थापर नहीं होगा, बीके थापर कालीबंगा का हो जाएगा। समझ में आ रहा है? याद रखिएगा बीके थापर किसका हो जाएगा? कालीबंगा का हो जाएगा। तो धौलावीरा की खोज उसने नहीं की, ठीक है ना। अब लेकिन बात ये आता है भाई कि धौलावीरा की उसने खोज नहीं की, ठीक है ना, तो धौलावीरा की खोज किसने की? तो धौलावीरा की खोज जो की, ठीक है ना, R.S. बिष्ट ने की थी, ठीक है ना, R.S. बिष्ट, ठीक है ना, R.S. बिष्ट ने धौलावीरा की खोज की थी। समझ में आ रहा है? R.S. बिष्ट ने धौलावीरा की खोज की थी, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, पढ़िए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ठीक है ना, बोर्ड पे है, पढ़िए। बोला हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया। अब बताए थे पढ़ाने के दौरान कि कौन ऐसा पुरातत्वविद था जो खुदाई तो किया लेकिन इसको महत्व को नहीं समझ पाया था। तो याद आ रहा है? कनिंघम बोले थे। कनिंघम देखिए ऑप्शन में है, हाँ जी पहला ही तो है, ठीक है ना, एन कनिंघम पहला ही तो है। फिर जॉन मार्शल, तो जॉन मार्शल तो खुदाई करवे किया, दयाराम साहनी, ठीक है ना, उनके नेतृत्व में कार्य कर रहे थे। और ये राखलदास बनर्जी, तो यहाँ से तो फिर सोड़े हो गया, हल्ले हो गया कि एगो सभ्यता मिला है, तो ये तो महत्व को समझे ही थे,
ठीक है ना, मार्टिन व्हीलर ये नहीं है, जॉन, ठीक है ना, एफ डोल्फ। तो आंसर क्या आ जाएगा, एन कनिंघम, ठीक है ना, कनिंघम इसके महत्व को नहीं समझाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? समझ में आ रहा है? देखिए अगला प्रश्न जो है आपका 61 नंबर, ठीक है, ये आपको पूछा गया है, ठीक है ना, 56वां और 59वां बीपीएससी प्री 2015। सोच के देखिए, ये बीपीएससी के एग्जाम में दो दो बार पूछा गया है, 56वां भी और 59वां में भी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो और 2015 में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन है कि कौन है जो, ठीक है ना, इस उत्खनन से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से उत्खनन से संबंधित कौन नहीं है? तो देखिए आर.डी. बनर्जी हो जाएंगे, ठीक है ना, एन दीक्षित भी हो जाएंगे, एस बात्सल भी हो जाएंगे, बी.ए. स्मिथ नहीं होगा, बी.ए. स्मिथ नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? बी.ए. स्मिथ नहीं होगा। क्यों? देखिए थोड़ा सा, क्योंकि देखिए 1921 में, ठीक है ना, दयाराम सहानी ने, ठीक है ना, हड़प्पा की खोज की थी, पता था, प्रारंभ किए थे। और उसी में देखिएगा मघोस रूप वत्स, ठीक है ना, ये भी उत्खनन से संबंधित हैं। और अभी जस्ट बताएं मोहनजोदड़ो की खोज, ठीक है ना, सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया। किसने किया? राखलदास बनर्जी ने किया। अर्नस्ट जेपी घोष, ये, ठीक, ये आदि सब क्या थे, खोज के महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है ना। वही देखिए, लेकिन बी.ए. स्मिथ जो है, ठीक है ना, बी.ए. स्मिथ जो आंसर जाएगा वो नहीं है। क्यों? क्योंकि बी.ए. स्मिथ जो है ये आपका आयरिश, ठीक है ना, इंडोलॉजिस्ट एवं इतिहासकार के रूप में थे। आयरिश इंडोलॉजिस्ट इतिहासकार के रूप में थे, ठीक है ना। इसमें हड़प्पा या मोहनजोदड़ो की खुदाई में इसका कोई योगदान या उत्खनन में संबंधित नहीं है, ठीक है ना। तो क्या जाएगा आंसर? आंसर जाएगा डी नंबर, ठीक है ना। क्या आएगा? बी.ए. स्मिथ। क्या जाएगा? बी.ए. स्मिथ। चलिए आते हैं 62 नंबर प्रश्न पे जी। 62 नंबर देखिए, ठीक है ना, पढ़िए। बोल रहा है 62 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा, ठीक है ना, निम्नलिखित में से किसके द्वारा, ठीक है, सुरकोटदा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में सूर्यकोटदा एक जगह है जहाँ पे बताए थे, ठीक है ना, घोड़े का अस्थि मिला था। तो उस सूर्यकोटदा को खोज किसने किया था, ठीक है ना? तो देखिए इसका खोज किया था जगपति जोशी ने। किसने किया था? जगपति जोशी। तो जगपति जोशी देखिए क्या नंबर ऑप्शन में है? तो जगपति जोशी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। कौन हो जाएगा? डी में। और जैसे बीबी लाल तो वही जस्ट बताएं, बीबी लाल और ये थापर जो था कालीबंगा का खोज किया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? डी जाएगा, ठीक है। अब आइए कि देखिए ये भी जो 63 नंबर क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन, ठीक है ना, विवादित है। यानी इस पे भी, ठीक है ना, परफेक्ट ऑप्शन के हिसाब से आंसर को नहीं दिया जा सकता है। फिर भी आपके सामने रख दिए 63 नंबर जो प्रश्न है। पढ़िए क्या है, देखिए। सिंधु सभ्यता की विकसित सभ्यता में निम्नलिखित में से किस स्थल से घड़े में कुएं के आवश्यक, ठीक है ना, अवशेष मिले हैं? तो देखो बाबू, कुएं के अवशेष बात बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है ना, किन घरों से, ठीक है ना, यानी किन स्थलों के घरों में कुएं के अवशेष पाए गए हैं। तो देखिए अगर देखा जाए इसको, तो भाई देखिए आज अगर सोच के देखिए कि आज, ठीक है ना, हर घर में क्या होता है? नल होता है, ठीक है ना। तो भाई सब जगह होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कुआं का जो अवशेष था लगभग हर एक घर में था, है ना, सब जगह था। तो इसको आप कोई एक आंसर कैसे मार सकते हैं बताइए? हर ऑप्शन में हड़प्पा है, ठीक है ना, कालीबंगा है, ठीक है ना, लोथल है और मोहनजोदड़ो है। तो इसको एक आंसर मार नहीं सकते हैं। और असल में आप मजबूरी है कि चार में से कोई ना एगो चुनना ही होगा, ठीक है ना। तो इस थोड़ा सा आंसर है। लेकिन अगर मान लीजिए फिर भी दम दम मजबूरी हो जाए कि हमको चुनना ही है, तो क्या चुनना होगा? तो देखिए चुनना अगर है ही है तो प्राचीनतम अगर देखिएगा तो एम शरण शर्मा, ठीक है ना, ने बताया है कि कालीबंगा में पाया, ठीक है ना, घरों में कुएं पाए गए, कालीबंगा में पाए गए हैं, ठीक है ना। हालांकि सब जगह पाया गया, ठीक है ना। अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है, ठीक है ना। अगर लेकिन अगर मारना ही हो, ठीक है ना, अगर इस चारों में से मारना ही हो तो हम तो कहेंगे कालीबंगा को मारिए। लेकिन आगे चल के देखिए अभी इस तरह का प्रश्न आपको नहीं देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कितना नंबर प्रश्न था? 63 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 64 यानी 64 नंबर प्रश्न पे। तो ये देखिए प्रश्न थोड़ा बड़ा है, ध्यान से समझ पढ़िएगा। और इसमें से सही आपको चुनना है, ठीक है ना। क्या चुनना है? सही क्या है वो चुनना है। देखिए बोल रहा है आपका कि भारत में निम्नलिखित में, ठीक है ना, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालक्रम क्या है? यानी भारत में क्या है जो, ठीक है ना, आपको बताना है कौन सा कालक्रम सही है। यानी कि पहले क्या आया, फिर उसके बाद क्या आया, फिर उसके बाद क्या आया, फिर उसके बाद क्या आया। समझ आ रहा है कि नहीं? तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन का हिस्सा है सोने के सिक्के, ठीक है ना, आहत मुद्रा यानी चांदी के सिक्के, फिर है आपका क्या, लोहे के सिक्के, सॉरी लोहे के हल हैं, और चौथा क्या है, नगर संस्कृति है। आपको मिलाना है कि पहले क्या है। अब सोच के देखिए सोने के सिक्के, तो आपको पता है सोने के सिक्के तो भाई हिंद यूनानी जब आया था तब लाया था। यानी समझ में आ रहा है कि हिंद यूनानी यवन
जो आया था तब आया था। आप सोने के सिक्के से पढ़े होंगे कि कुषाणों ने सर्वप्रथम, ठीक है ना, शुद्ध सोने के, ठीक है, सिक्के चलाया। सॉरी, सर्वप्रथम हिंद यूनानियों ने चलाया, ठीक है ना, इंडो ग्रीक शासकों ने चलाया सर्वप्रथम, और शुद्ध सोने के सिक्के किसानों ने चलाया था। सबसे अधिक सोने के सिक्के गुप्त काल के मिले हैं। आ रहा समझ में कि नहीं? और सिक्का से अगर जान लीजिए तो थोड़ा सा और सिक्के का डिस्कशन सुन लीजिए, ठीक है ना, बोल दे रहे हैं। और वहीं देखिएगा कि रुपया का जो प्रचलन है, ठीक है ना, शेरशाह सूरी ने प्रारंभ किया था। और शीशे का सिक्का सातवाहनों ने चलाया था। चमड़े का सिक्का, ठीक है, निजाम भिजदी था जिसने चलाया था, जिस जिस जो हुमायूं की जान बचाया था। तो ये कुछ सिक्के से था। तो देखिए, तो यहाँ तो ये तो पहले आएगा नहीं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये क्या आपको लग रहा होगा, ठीक है ना, ये कहीं ना कहीं क्या आना चाहिए, अंतिम में आना चाहिए कि कुषाण इंडो ग्रीक है उसके हिसाब से, ठीक है ना। तो ऐसे भी देख सकते हैं कि सबसे लास्ट में ऑप्शन नंबर एक किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में और डी में, एक में है, ठीक है ना, एक सबसे लास्ट में है। और उसमें और देखिए, अब पहला में क्या आ जा सही, देखिए आ सकता है लोहे का हल, ठीक है ना, तो बीच बाच में होगा नगर संस्कृति। तो नगर संस्कृति क्या होगा, हड़प्पा में नगर नियोजन पाया गया है कि नहीं, यानी कि सबसे पहले अगर क्रम में देखें तो इसके अनुसार नगर नियोजन पहले आएगा, यानी नगर संस्कृति पहले आएगा, यानी 4 नंबर पहले होगा। कौन सा ऑप्शन में देखिए आपका 4 नंबर पहले है, तो ठीक है ना, 4 नंबर 2 गो में, सी और डी में, सी और डी में। लेकिन अभी जस्ट बोले 4 नंबर में तो 1 नंबर में होना ही चाहिए, लेकिन अंतिम में 1 होना चाहिए। तो देखिए पहला में 4 डी, सी और डी में है, लेकिन अंतिम में 1 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ऐसा ही धरा गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए, हार्ड वर्क करिएगा बाबू, तभी स्मार्ट वर्क कर पाइएगा, ठीक है ना। विदाउट हार्ड वर्क यू कैन नॉट, ठीक है ना, यू कैन नॉट इमेजिन अ स्मार्ट वर्क। समझ में आ रहा है कि नहीं? हार्ड वर्क कर लीजिएगा तो स्मार्ट वर्क ऑटोमेटिक हो जाएगा इतना पढ़ने के बाद, ठीक है ना। फिर कोई देखने की जरूरत नहीं, सीधा आपको दिख गया ऑप्शन नंबर डी मारिए, ठीक है ना। फिर भी एक बार मिलान कर रहे हैं, देखिए पहले क्या आया, पहले नगर नियोजन आया 4 नंबर, फिर 3 नंबर आया, ठीक है ना, लोहे के हल पाए गए। फिर उसके बाद क्या आया कि आहत मुद्रा, चांदी, ठीक है ना, चांदी के सिक्के, आहत मुद्रा। आहत मुद्रा वैसे सिक्का होता है ना जिसको ठोक के, यानी जैसे जिस पे कुछ मोहर उग सके, समझ में आ रहा है कि नहीं, उस पर आहत करके, ठीक है ना, चिन्ह छाप दिया जाता था। समझ में आ रहा है? तो वो आया। उसके बाद सबसे लास्ट में कौन आया, सोने के सिक्के। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 3 2 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 65 नंबर प्रश्न। 65 नंबर प्रश्न, ठीक है ना, बोर्ड पे पढ़िए और बनाइए। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातुओं का उपयोग किया था। सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था, सबको पता है, तांबा, तांबा, तांबा। सोना भी है, चांदी भी है, लोहा भी है, टीन भी है, सॉरी तांबा भी है। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, तांबा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथी दांत का पैमाना, ठीक है ना, हड़प्पा कालीन कहाँ से संदर्भ से मिलता है, हाथी दांत का, ठीक है ना, साक्ष्य कहाँ से मिलता है। तो आपको बताए थे लोथल। लोथल देखिए ऑप्शन में है जी, लोथल एकदम लोथल है। लोथल किस में है, तो आपको बी में है, ठीक है ना। क्या है, बी में। कालीबंगा भी है, धौलावीरा भी है, बनावली है, सबको भूल जाइए। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, लोथल होगा। अब चूंकि देखिए लोथल कि वहाँ पे हाथी दांत पाए गए, तो हो सके हाथी दांत का, चूंकि आपको पता है सिंधु घाटी के लोग, ठीक है ना, हाथी दांत से बने हुए वस्तुओं का भी, ठीक है ना, व्यापार करता था, ठीक है ना, दूसरे सभ्यताओं में, दूसरे देशों में, ठीक है ना, बेचने का काम करता था। लोथल था क्या, बंदरगाह था, तो हो सके, ठीक है ना, वहाँ पे सामग्री के तौर पे या ऐसे भी पाया गया होगा, ठीक है ना। एक अनुमान हम आपको बता रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो लोथल से पाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी तो हो गया। अब आइए 67 नंबर प्रश्न पे, ठीक है ना, हमको 90 क्वेश्चन कराना है, इसलिए फटाफट फटाफट कराते जा रहे हैं। 90 मतलब कि, ठीक है ना, 40 क्वेश्चन था, 50 से 51 से 90 तक। तो इसमें देखिए अगला 67 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि हड़प्पा कालीन, ठीक है ना, स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो आपको पता है लोहे का तो भाई कहीं प्रमाण नहीं मिला है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर है जी लोहा, देखिए तो हाँ है, किस में है, तो डी में है, ठीक है ना। देखिए तांबा पाया गया था, ठीक है ना, सोना और ये लोग चांदी का भी व्यापार करता था, यानी इसका साक्ष्य मिला है, ठीक है ना। तांबा तो खोज हुआ था ही, ठीक है ना, तांबे से, ठीक है ना, टीन मिला के कांसा बना लेता था, लेकिन लोहा का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला। तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। चलिए आते हैं 68 नंबर प्रश्न पे। देखिए 68 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों घाटी में स्थित है, यानी कि कौन सा ऐसा स्थल है जो घग्गर नदी या उसके सहायक नदी के स्थल में स्थित है। देखिए तो घग्गर नदी जो होगा, तो ये घग्गर नदी नर्मदा घाटी द्वारा, ठीक है ना, में स्थित, यानी कहने का मतलब है, देखिए हरियाणा बनावली जो होगा, अभी जस्ट बताएं कि, ठीक है ना, आपका हरियाणा में स्थित, ठीक है ना, हरियाणा में स्थित बनावली नामक एक हड़प्पा स्थल है, बनावली नामक स्थल घग्गर नदी एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित घाटी में स्थित है। यानी घग्गर जो है कि घग्गर, ठीक है ना, यानी कि जो बनावली है वो घग्गर नदी, मान लीजिए कि अगर ये घग्गर नदी है, ठीक है ना, और इसकी सहायक नदी, तो इस सहायक नदी के अगर ये देखिए ये जो क्षेत्र बनेगा मिट्टी जमाव का, इस क्षेत्र में, ठीक है ना, क्या था आपका बनावली था, ठीक है ना, जो हरियाणा के हिसार में पड़ता है। तो ठीक है ना, कौन सा स्थल हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं, ठीक है ना, अगले प्रश्न की ओर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अब आते हैं, ठीक है ना, 68 हो गया, 69% पे देखिए, 69% थोड़ा सा लंबा है, ध्यान से पढ़िए और इसको समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। देखिए प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है ना, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर को चुनिए, यानी जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है उस पर विचार करना है और उसमें से कौन सा, ठीक है ना, कूट सही है उसको आपको बताना है। देखिए पहला जो है आपका है कि बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपर एवं कालीबंगा, ठीक है ना, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है। एकदम बात सही है, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो हो गया, ठीक है ना, हड़प्पा हो गया, रोपर हो गया, कालीबंगा हो गया, सिंधु घाटी के महत्वपूर्ण स्थल है कि नहीं है जी? एकदम है। दूसरा बोल रहा है कि हड़प्पा के लोगों ने, ठीक है ना, सड़कों तथा नालियों का जाल के साथ नियोजन शहर विकसित कर, एकदम सही बताए थे, ठीक है ना। ग्रिड पद्धति से, ठीक है ना, सड़क और मकान बने हुए थे, सड़क एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रहा था, ठीक है ना। घर जो थे, ठीक है ना, पूरी तरह से मतलब कि स्क्वायर के रूप में बने हुए थे। घर एक मंजिला, दो मंजिला भी पाया गया था। घर का जो मुख्य द्वार था, ठीक है ना, आपका मुख्य सड़क से पीछे की ओर खुलता था। ये सब बता चुके थे, यानी ये भी ऑप्शन, यानी ये भी बात सही है। फिर हड़प्पा के लोग धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। गलत बात, धातुओं का उपयोग तो करना जानते ही थे जी। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसी कांसा बना लेता था, मिश्र धातु बनाने का कला जानता था ना, ठीक है ना, तांबा और टीन को मिलाकर। तो ऑप्शन नंबर 3 का हट जाएगा, यानी आंसर क्या जाएगा? एक और दो। तो एक और दो किस में है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए ही में है, एक और दो। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 70 नंबर प्रश्न पे आ गए, ठीक है ना। यानी कि 20 को इसके अलावा 20 और कराएंगे, खत्म हो जाएगा फिर ये सीरीज। तो देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, देखिए जो लोग, ठीक है ना, जो भी छात्र यानी कि पहली बार इस तरह के प्रश्न से अवगत होते हैं तो थोड़ा सा समझिए, ठीक है ना। आप समझ जाइएगा ये प्रश्न, तो किसी भी तरह का ये प्रश्न होगा तो आप बना दीजिएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट वाइज प्रश्न है, यानी कि कथन है और उसका कारण है। तो इसमें क्या होता है कि ऑप्शन इस तरह से रहेगा कि कथन और कारण बिल्कुल सही है, फिर होगा व्याख्या कर रहा है, फिर वो कथन कारण सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, एक सही, ठीक है ना, एक गलत या दोनों गलत, इस तरह से रहता है, ठीक है ना। अब स्टूडेंट फंसता कहाँ है? देखिए वो फंसता है कि कौन व्याख्या कर रहा है, कौन व्याख्या नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए व्याख्या करने का मतलब है कि, व्याख्या करने का मतलब क्या होता है कि जो कारण दिया गया है, यानी कथन जो है ना, वो जो कथन में जो बात लिखा हो गया है, कारण जो होगा वही उसका होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? कहने का मतलब है कि अगर, ठीक है ना, यहाँ पे मच्छर काटा तब यहाँ पे हम हाथ लेके गए। समझ में आ रहा है कि नहीं? मच्छर काटा तब यहाँ पे हाथ लेके आए, ठीक है ना। अब मान लीजिए इसमें स्टेटमेंट हो गया कि मच्छर ने काटा, ठीक है ना, आ रहा है समझ में? तो हम यहाँ पे हाथ लेके गए, ठीक है ना, ये कारण था मेरा हाथ ले जाने का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो मच्छर काटा, हाथ लेके गए, दोनों बात सही है। मच्छर भी काटा, हाथ भी लेके गए, ये भी बात सही है। और मच्छर काटा इसलिए हाथ लेके गए, तो यानी क्या होगा? ये व्याख्या भी कर रहा है। आ रहा है समझ में? ये व्याख्या भी कर रहा है। अब मान लीजिए कि मच्छर भी काटा हो, ठीक है ना, चींटी भी काटा हो, हम हाथ ऐसे लेके गए, लेकिन हम हाथ लेके गए चींटी काटने के कारण, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए स्टेटमेंट रहा कि मच्छर ने काटा, बिल्कुल सही, ठीक है ना। कारण में रहा कि हाथ लेके गया, ये भी बात सही, ठीक है ना। तो दोनों बात सही है, लेकिन क्या व्याख्या करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम मच्छर के कारण नहीं, हम चींटी के कारण अगर लेके जा रहे हैं तो ये व्याख्या नहीं कर रहा है। यानी बात तो सही है, काम तो हुआ है, लेकिन हम उसके कारण हाथ नहीं लेके गए, चींटी के कारण लेके गए। हाँ अगर कह रहा था कि चींटी काटा है हाथ लेके गया, तब फिर वहां पे सही हो जाता। समझ में आ रहा है? ठीक है। जैसे मान लीजिए, आप समझिए, एक और एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, मान लीजिए कि सोहन है, ठीक है ना, और सोहन रो रहा है, सोहन रो रहा है, पूरा आंसू ढरका ढरका के, बेचारा सोहन, ठीक है। आ रहा है समझ में? आंसू पोछ पोछ के रो रहा है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि यहाँ पे किसी को कोई बताया कि घर पे सोहन को पापा ने कूटा और मम्मी ने भी कूटा। आ रहा है समझ में? यानी पापा से भी मार खाया और पापा से भी मार खाया, मम्मी से भी खाया, अब रो रहा है। अब मान लीजिए कि मम्मी सिर्फ ज़्यादा नहीं मारी होगी, लेकिन पापा बहुत कस के मारे होंगे, तब रो रहा है। अब मान लीजिए बोल दे कि सोहन रो रहा है, बात सही है। कारण में रहा है कि मम्मी मारी है, तो ये भी बात सही है, लेकिन व्याख्या कर रहा है नहीं। क्यों? क्योंकि पापा वाला मार के कारण रो रहा है, मम्मी वाला के कारण नहीं रो रहा है। लेकिन इसका मतलब दोनों तो सही होगा, लेकिन कारण व्याख्या नहीं करेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर वही रहता कि सोहन रो रहा है, बिल्कुल बात सही है, पापा ने मारा, ये भी बात सही है। अब व्याख्या कर रहा है कि नहीं? तो हाँ व्याख्या कर रहा है, क्योंकि मारा है पापा ने ही, ठीक है ना, यानी मम्मी पापा दोनों मारा है, लेकिन इनके कारण ही रो रहा है। तो ये होगा कि व्याख्या कर रहा है। देखिए समझा दिए कि नहीं? अब आते हैं प्रश्न पे, इस पे
ठीक है ना। यहाँ पे बोल रहा है कि कथन है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर एक विलुप्त हो गया है, ठीक है ना। तो सही बात है, आज मोहनजोदड़ो और हड़प्पा विलुप्त हो चुका है। बात सही है कि नहीं? बिल्कुल बात सही है। कारण है कि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुआ था। ये भी बात सही कि खुदाई के दौरान ही प्रकट हुआ था, लेकिन बात है कि क्या ये व्याख्या करेगा? अच्छा, खुद क्यों नहीं करेगा ना व्याख्या। अच्छा, वो पतन हुआ तो खुदाई के दौरान प्रकट हुआ इसलिए वो पतन हो गया है, ये कोई थोड़ी ना बात हुआ। समझा ना। पतन का जैसे बहुत सारा कारण निकल के आया था कि बाढ़ हो गया, अकाल आया है, जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, मध्य एशिया का, ठीक है ना, आक्रमण हुआ होगा, ये सब हुआ है, ठीक है ना, ये कारण था। लेकिन बात दोनों तो सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। बात जैसे यहाँ वाला भी हो गया, ठीक है ना। तो देखिए, यानी कि इसका हो जाएगा, दोनों बात सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा। देखिए कौन सा इसमें ऑप्शन जाएगा। तो पहला है कि ये और दोनों सही है, और स्पष्टीकरण है, यानी कि स्पष्टीकरण मतलब वही व्याख्या है, तो ऑप्शन ए ही चला जाएगा, ठीक है ना। यानी कि स्पष्टीकरण है, सॉरी स्पष्टीकरण यहाँ पे नहीं ना होगा, अभी जस्ट बोले नहीं होगा, लेकिन इसमें बोला कि होगा, ठीक है ना। ऑप्शन और बी है कि दोनों सही है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है, तो बात तो सही है, स्पष्टीकरण नहीं है, यानी कि, ठीक है ना। इसमें हड़प्पा का विलुप्त तो हो गया है, लेकिन इसके कारण नहीं विलुप्त हुआ है कि वो खुदाई में प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। तो इसलिए बात सही होगा, लेकिन इसका स्पष्टीकरण नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इस तरह का कोई भी प्रश्न आएगा, ठीक है ना, व्याख्या करे वाला, तो आप अब आसानी से समझ जाइएगा कि व्याख्या करेगा कि नहीं। सही गलत तो पकड़ा ही जाता है, लेकिन कौन व्याख्या करेगा कौन नहीं करेगा, यहाँ पे स्टूडेंट फंसते थे, ठीक है ना। तो अब नहीं फंसिएगा। चलिए आते हैं 71 नंबर प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न। तो यह है हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में, ठीक है ना, शैलकृत स्थापत्य प्रमाण कहाँ से मिले, यानी शैलकृत, समझ में आ रहा है ना। तो शैलकृत स्थापत्य धौलावीरा से मिला है। कहाँ से मिला है? ऑप्शन और बी में देखिए दिख रहा है, धौलावीरा। देखिए शैलकृत कहने का मतलब हो गया कि धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता, ठीक है ना, भारत में दूसरी बार, ठीक है ना, सबसे बड़ा था, क्योंकि पहला कौन था आपको बताएं, राखीगढ़ी, हरियाणा हिसार वाला। उसके बाद कौन होगा? धौलावीरा। प्रथम तो राखीगढ़ी हो जाएगा। यह गुजरात के कच्छ के रण में पड़ता है, अवस्थित है, यहाँ उत्खनन परिणाम स्वरूप, ठीक है ना, शैलकृत जलकुंड पाया गया है। शैलकृत जलकुंड, समझा। शैलकृत मतलब कि शैल मतलब शिला, और पत्थर पे डिजाइन बना हुआ है, यानी शैलकृत क्या पाया गया? जलकुंड, यानी तालाब जैसा पाया गया, ठीक है ना, और उसमें पत्थर पे डिजाइन बना हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कहाँ? आपका राखीगढ़ी, ठीक है ना। कहाँ हो जाएगा? सॉरी धौलावीरा। कहाँ हो जाएगा? धौलावीरा, ठीक है ना। तो धौलावीरा में ऐसा तालाब पाया गया है जिसपे शिला पे यानी पत्थर पे डिजाइन बना हुआ है, ठीक है ना। तो यह शिलाकृत है। चलिए, यानी कि रॉक कट, पत्थर को काट के बनाया गया है। तो कहाँ जाएगा? धौलावीरा। ऑप्शन नंबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी चला जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 72 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है, तो बताइए धौलावीरा, अभी तो बोले हरियाणा के, सॉरी धौलावीरा तो यहाँ हो जाएगा जी, ठीक है ना। धौलावीरा हो जाएगा गुजरात, गुजरात, ठीक है ना, ठीक है ना। धौलावीरा हो जाएगा गुजरात, ठीक है। राखीगढ़ी हो जाएगा हरियाणा का, हिसार, ठीक है ना। और धौलावीरा कहाँ हो जाएगा? तो गुजरात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब देखिए, ये सब याद कर लीजिए कि कौन सा सर कहाँ है, ठीक है ना, या बताए ही थे। तो चलिए आप 73 नंबर, जो समझाने वाला रहेगा वही समझाएंगे, ठीक है ना। इस समय क्या समझाना, याद कर लीजिए। 73 नंबर देखिए कि कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में बटा हुआ था, तो बताए थे, ठीक है ना, कि धौलावीरा 3 भागों में बटा हुआ था। देखिए पूरा हड़प्पा इसे देखिएगा तो 2 भागों में बटा हुआ था, ठीक है ना, ऊपरी नगर और निचली नगर। ऊपरी नगर में, ठीक है ना, उच्च वर्ग के लोग रहते थे, और नीचे वाले में निम्न वर्ग के लोग रहते थे, ठीक है ना, यानी 2 वर्गों में बटा हुआ था। मात्र एक धौलावीरा था जो 3 वर्गों में बटा हुआ था, ठीक है ना, ऊपरी, उसके नीचे मध्य, और उसके नीचे निचला, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी जाएगा। क्या जाएगा? सी, धौलावीरा जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 74। निम्नलिखित में से कौन से स्थल 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए? तभी जस्ट बताएं कौन सा? धौलावीरा। रिपीट क्वेश्चन, मतलब कि वही क्वेश्चन को घुमा के पूछ रहा है। देखिए बाबू, कॉन्सेप्ट वही रहता है, ठीक है ना। आज भी एग्जाम हो रहा है, तो अगर आप डीपली पढ़िएगा तो वहीं से प्रश्न पूछता है, बस ये कि तरीका थोड़ा सा चेंज कर देता है, या वो प्रश्न ना पूछ के उसी से इर्द गिर्द वाला कोई आपसे प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है ना। अब लोग जो देखिए, जो लोग कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ रटते रहेंगे, तो वो क्वेश्चन ना पूछ के उसके इर्द गिर्द वाला पूछ लेगा, तो उसके इर्द गिर्द वाला भी आपको याद रखना है, समझ में आ रहा है कि नहीं, और कॉन्सेप्ट के साथ याद रखना है, ठीक है ना, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रश्न ना छूटे। चलिए, ठीक है ना, तो ये तो हो गया। चलिए आते हैं 75 नंबर क्वेश्चन पे। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम नगर, ठीक है ना, अपने उत्खनन, जल संचय और प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और क्या बोल रहा है कि जहां बांध एवं श्रृंखला का निर्माण किया गया था, समृद्ध जलाशय नहर माध्यम से जल को प्रवाह, अभी बताए थे कि, ठीक है ना, अभी क्या बताएं कि धौलावीरा में बताए थे जलकुंड था, ठीक है ना, शिलाकृत जलकुंड,
ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या है, जलाशय बनाया गया, जल को जमा किया गया। तो ऑप्शन है धौलावीरा, कालीबंगा, राखी गढ़ी, रोपर। तो अभी देखिए उसी डिस्कशन से क्या क्लियर हो रहा है कि आंसर क्या जाएगा, धौलावीरा। धौलावीरा समझ में आ रहा है कि नहीं जी, हम धुआं धुआं उड़ा देंगे, घबराइए नहीं, यूट्यूब पर हैं लेकिन दबा के कॉन्सेप्ट देंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन भी देंगे उसका डिस्कशन भी देंगे, घबराना नहीं है। मन से अगर पढ़ लीजिएगा ना तो गारंटी देते हैं, ठीक है ना, कि ऐसा नहीं फील होगा कि ऑनलाइन है, ठीक है ना, लगा कि ऑफलाइन में पढ़ते तो कुछ ज़्यादा ही, ऐसा कुछ नहीं है, समझ में आ रहा ना, फील वही वाला आता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, कॉन्सेप्ट उतना दे रहे हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं 76 नंबर प्रश्न पे। 76 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त मिलता है, अभी बताएं धौलावीरा। कहाँ धौलावीरा, देखिए बनता जा रहा है, उसी से प्रश्न बनता जा रहा है जी, ठीक है ना, ठीक है ना। ये भी देखिए यूपी पीसीएस मेंस 2010 में पूछा है बाबू, ठीक है ना, क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं। चलिए आते हैं 77, हम गर्दा गर्दा उड़ा देंगे जी। देखिए 77, निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विसब संस्कार यानी डबल वरियल का प्रमाण मिला है। अब देखो यहाँ तो बात फंस गया है, ठीक है ना, द्विसब समाधान। देखिए द्विसब समाधान तो ऑप्शन के हिसाब से देखिए कि लोथल से भी, ठीक है ना, 3 द्विसब समाधान मिला है, 3 गो, यानी कि 3 गो ऐसा ऐसा मिला है कि एक साथ 2 को दफनाया गया है। कहाँ से, ये मिला है लोथल से, ठीक है ना, कहाँ से मिला, लोथल से, ठीक है, लोथल से। फिर उसके बाद देखिए कालीबंगा से भी युगल समाधान का प्रमाण मिला है, ठीक है ना, कालीबंगा से भी मिला है, कालीबंगा युगल मतलब, ठीक है ना, एक साथ 2 को दफनाया गया है, ठीक है। राखी गढ़ी से भी मिला है, कहाँ से मिला है, राखी गढ़ी से भी युगल समाधान का, ठीक है ना, मिला है। तो यहाँ पे अगर देखिएगा कि ऑप्शन से अगर हिसाब से जाइएगा तो सी और डी दोनों होना चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी सी और डी, यानी धौलावीरा भी जाएगा, सॉरी सी और डी, लोथल भी जाएगा और कालीबंगा भी जाएगा, लोथल भी जाएगा और कालीबंगा भी जाएगा। लेकिन क्या हम तो किसी एक को ही मारना है ना, तो अगर मान लीजिए फिर भी अगर संख्या के आधार पे अगर देखिएगा तो संख्या के आधार पे क्या जाएगा सब, ठीक है ना, यहाँ पे 3 को पाया गया है तो लोथल जाना चाहिए, ठीक है ना, क्या जाना चाहिए, लोथल जाना चाहिए, आ रहा है समझ में। लेकिन अगर प्रमाण के तौर पे अगर देखिएगा तो फिर कालीबंगा जाना चाहिए। लेकिन चलिए इस तरह के प्रश्न नहीं आएंगे, क्योंकि आप अगर मान लीजिए यहाँ पे तो खेला ना हो जाएगा जी। मान लीजिए हम मारे क्या कि लोथल मारे, आयोग मान लिया कालीबंगा, ठीक है ना, वही बात सही है, तो यहाँ मेरा आंसर सही होते हुए भी गलत हो गया। जो कालीबंगा अगर मान दिए, अगर मान लीजिए आयोग मान लिया क्या, यूपी पीसीएस का जो आयोग है वो अगर मान लीजिए लोथल, तो फिर यहाँ भी गड़बड़ हो गए, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन पे, ठीक है ना, नहीं इस तरह से आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन इरर है, यानी क्वेश्चन ठीक है, ऑप्शन इरर है। चलिए आते हैं 78% पे, 78 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, आपके सामने बोर्ड पे पढ़िए और लगाइए। हड़प्पा स्थल सलौन, ठीक है ना, सनौली सनौली सनौली, ठीक है ना, हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल ही में उत्खनन प्राप्त हुए हैं। तो ये है, तो देखिए सनौली जो है मानव समाधान के उत्खनन प्राप्त हुए, ठीक है ना, सनौली से मानव समाधान यानी मानव को दफनाने का जो प्रमाण मिला है हड़प्पा स्थल के सनौली से मिला है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए चूंकि ये देखिए उत्तर प्रदेश बागपत जिले में, ठीक है ना, बरामद हुआ है और लगभग 125 मानव का समाधान यहाँ से मिला है, समझ आ रहा है कितना, 125, आ रहा है समझ में। और इसके साथ कुछ उसके जरूरत के सामान और जानवर के भी, ठीक है ना, वहाँ पे कंकाल मिले हैं, यानी जानवर को भी दफनाया गया था, ठीक है ना। तो आंसर क्या जाएगा आपका, मानव समाधान मिला है। चलिए आइए 69 नंबर प्रश्न, ठीक है ना, 79 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल, ठीक है ना, मांडी, ठीक है ना, मांडा नहीं, ध्यान समझिएगा, मांडी है, भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो मांडी हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मांडी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। गुजरात भी है ऑप्शन में, ठीक है ना, हरियाणा भी है, राजस्थान भी है, और ये उत्तर प्रदेश के मांडी में चला जाएगा, ठीक है ना, इसको याद कर लेना है, ठीक है, मांडी में हो जाएगा। यहाँ से आभूषण वगैरह ये सब मिले थे। चलिए आइए 80 नंबर क्वेश्चन पे, देखिए 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था। तो आपको पता है सिंधु घाटी के लोग, ठीक है ना, कपास का उत्पादन करते थे और इसका, ठीक है ना, आयात निर्यात भी करते थे, इसका वस्त्र बनाकर खुद भी पहनते थे। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी, भारत, ठीक है ना, यानी भारत में हुआ था, मिस्र में, मेसोपोटामिया, मध्य अमेरिका में, लेकिन कपास की खेती, ठीक है ना, भारत में सर्वप्रथम, ठीक है ना, जाएगा, आरंभ हुआ था सबसे पहले, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं, ठीक है ना, 10 क्वेश्चन और रह गया है, आते हैं 81 पे, ठीक है ना, आते हैं 81 पे। अब देखिए 81 भी क्वेश्चन आपका बड़ा प्रश्न है, ठीक है ना, इसको ध्यान से पढ़िए और पढ़ के फिर इसका आंसर लगाइए और उसको चेक कीजिए, ठीक है ना, कि कितना आपका सही हो रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं। 81 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के सही चित्रण
करता है, यानी कौन सा इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है 1 2 3, इसमें से कौन ऐसा है जो सिंधु घाटी सभ्यता के लक्षणों को, ठीक है ना, प्रसारित करता है, सही लक्षण है, ठीक है ना, उसको बताना है। तो देखिए पहला बोल रहा है कि इसमें विशाल महल एवं मंदिर था। तो बताओ, कहीं भी मंदिर का जिक्र था नहीं, कोई भी महल बड़ा ऐसा कोई भव्य महल नहीं मिला, तो ये तो बात गलत है, ठीक है ना। मकान मिले हैं, ठीक है ना, पक्के मकान मिले, लेकिन ऐसा कोई सार्वजनिक भवन नहीं मिला है, ठीक है, अन्नागार मिला है, ठीक है ना, लेकिन कोई ऐसा भव्य राजा का महल टाइप का नहीं मिला या कोई मंदिर नहीं मिला। तो ये तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फिर है कि वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते, तो ये बात सही है, क्योंकि वो अगर देखिएगा, ठीक है ना, देवी देवताएं तो क्योंकि उसमें देखिएगा कि पशुपति शिव का भी साक्ष्य मिला है, ठीक है ना, एक पुरोहित भी मिला है, दाढ़ी बड़ा पुरोहित, उसको भी लोग, ठीक है ना, बोले कि पूजा करते थे। मातृदेवी की बहुत सारा मूर्तियां मिला है, तो यानी देवी का भी पूजा करते थे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये तो बात बिल्कुल सही हो जाएगा, स्टेटमेंट 2। उसके बाद है कि वे युद्ध में, ठीक है ना, घोड़े के खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। देखिए घोड़े का साक्ष्य अगर देखा जाए तो भले ही मिला है, लेकिन सूर्यकोटदा से घोड़े का, ठीक है ना, अवशेष मिला है। तो ऐसा पाया गया था कि जो लोग बाहर से आएंगे घोड़ा लेके आए थे, ठीक है ना, उसी का अवशेष पाया गया, लेकिन ये लोग खुद घोड़े। उसके बाद ये भी बात उठता है कि उसमें युद्ध का कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है, तो फिर ये घोड़ा को युद्ध में इस्तेमाल करेगा कैसे, यानी ये भी गलत हो जाएगा, यानी सीधा स्टेटमेंट 2 जाएगा सही। अब देखिए ऑप्शन में कौन सा है, 2 किसमें है, तो ऑप्शन और बी में हमको लग रहा है, हाँ बी में 2 है, यानी बी नंबर ऑप्शन जाएगा, ठीक है ना, बाकी गलत हो जाएगा, ऑप्शन और बी होगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 82 प्रश्न, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी आपको फिर, ठीक है ना, निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है, क्या सही है उसको बताना है। बोल रहा है कि यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी और इसके धार्मिक तथा तत्व उपाधि उपस्थित था और वर्चस्वशाली नहीं था। ये भी बिल्कुल सही है, देखिए ना, ये एक अलौकिक सभ्यता थी, ऐसी सभ्यता जो पूरी तरह से विकसित थी। समझ आ रहा है ना? ये एक अलग ही थी जिसमें धार्मिक तत्व तो विद्यमान थे, यानी धार्मिक तत्व तो विद्यमान थे, लेकिन इसका कोई किसी का वर्चस्व नहीं था कि, ठीक है ना, इसी धर्म का वर्चस्व रहेगा या किसी शासक का वर्चस्व रहेगा, ठीक है ना, तो इसमें कोई वर्चस्व वाला कोई बात नहीं था। तो ये बिल्कुल बात सही है, ठीक है। उसका दे ऑप्शन नंबर सॉरी मतलब वही 2 है। 2 बोल रहा है कि इस काल में भारत के कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। बिल्कुल बात सही है, कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। दोनों स्टेटमेंट सही लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दीजिए। 1 मिनट देख लीजिए, एक और दो तो हो जाएगा। ठंडा का असर, ठीक है ना, अचानक आ जाता है। देखिए यानी कि दोनों बात सही है, तो दोनों किस में है, 1 और 2 ऑप्शन नंबर सी में है, तो क्या जाएगा आंसर, सी जाएगा। चलिए आते हैं 83 नंबर प्रश्न पे। 83 यानी कि 83 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, तो पढ़िए। बोला निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के प्रबंध, ठीक है ना, यानी संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुआ। वृषभ मुद्रा कहने का मतलब है ऐसा मुद्रा जिसपे, ठीक है ना, वृषभ मुद्रा यानी कि जिसपे बैल यानी वृषभ, ठीक है ना, यानी कि 60 भी लिखा हुआ रहता है कहीं कहीं प्रमाण उसका प्रमाण मिला है, तो वो मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। देखिए चूंकि आपको बताएं तो मोहनजोदड़ो से, ठीक है ना, कुंवर वाला बैल का, ठीक है ना, मोहर मिला है, जिसपे कुंवर वाला बैल, जैसे कुंवर वाला बॉल, ठीक है ना, जैसे बार बार फोटो में दिखा दे रहे हैं, जैसे कुंवर वाला बैल, ठीक है ना, मान लीजिए इसे बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना, ये इस तरह से कुछ इस तरह से, ठीक है ना, मुहा कुंवर बैलवा ऐसा नहीं लग रहा होगा जी, समझ तो जाइए ना। ठीक है, यानी इस तरह से कुंवर कुंवर वाला बैल अरे असल में वैसे फोटो में तो हर बार आपको दिखाई दिए हैं, ठीक है ना, कैसा दिखता है कुंवर वाला बैल, ठीक है, इसका कुंवर निकला हुआ, ठीक है ना, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। चलिए आते हैं जिसको, ठीक है ना, वृषभ कहीं बैल कहीं साढ़, ठीक है ना, भी बोला जाता था। अब आते हैं 84 नंबर प्रश्न, ठीक है ना। बोला सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहर, ठीक है ना, कौन से, ठीक है ना, वृक्ष का उसमें, ठीक है ना, आकृति मिला, यानी कौन सा वृक्ष पे उस पर अंकित था। तो देखिए आम दिया हुआ है, ठीक है ना, आम, पीपल, ठीक है ना, परिजात और साल। तो इसमें देखिए पीपल का अंकन मिला है, समझ आ रहा है कि नहीं, यानी मोहर पे पीपल का अंकन था, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। तो इसमें देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता सर्वाधिक मोहर, ठीक है ना, सेलखड़ी का बना हुआ था, ठीक है ना, सेलखड़ी क्या होता था, मुलायम पत्थर होता है जिसको आसानी से खोज कर कोई भी मोहर, कोई भी छाप उस पर उकेरा जा सकता है, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त, ठीक है ना, कांचिल मिट्टी का भी पाया जाता था, और ये चौकोर
आयताकार, वर्गाकार, बेलनाकार, ठीक है ना, खास करके चौकोर और जो आपका आयताकार था, ये सब ज़्यादा संख्या में पाया जाता है। बेलनाकार भी मोहर पाए गए हैं, ठीक है ना, और इस बताएं थे सबसे ज़्यादा इस पे क्या, पीपल का वृक्ष में पाया गया है मोहर, ठीक है ना। यानी क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी जाएगा। चलिए आते हैं 85 नंबर प्रश्न पे। अब 5 क्वेश्चन और रह गए। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर नहीं मिला है? देखिए मोहरों पे ऑप्शन नंबर, देखिए मोहर पे किसका किसका मिला है, तो मोहर पे देखिएगा आपका, ठीक है ना, दिए गए इसमें देखिएगा कि गाय, हाथी अवशेष, ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त तो हुए थे। घोड़े के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, ठीक है ना। इसमें देखिएगा शेर के भी अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। आरासन में शेर के भी प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इसमें देखिएगा कि बैल है, हाथी है, भेड़ है और घोड़ा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, घोड़ा, घोड़ा का उस लोग का, ठीक है ना, परिचित नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, मोहर पे घोड़े का अवशेष अभी तक नहीं मिला। बैल था, हाथी था, भेड़ था, ठीक है ना। आते हैं 86 नंबर प्रश्न। 86 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? तो ऑप्शन देखिए शेर है, ठीक है ना, घोड़ा है, गाय है, हाथी है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आप घोड़ा भी है तो घोड़ा नहीं लगा दीजिएगा। वो लोग घोड़ा कोटता से मिला था कि नहीं मिला था, मिला था, ठीक है ना। और गाय का भी था, हाथी का भी था, ठीक है ना। लेकिन शेर से वो लोग ना परिचित था, ना उसका कोई अवशेष मिला है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए जाएगा, ठीक है। देखिए घोड़ा के बारे में अगर बोला ना, तो घोड़ा के अवशेष पाया गया है, लेकिन घोड़ा ऐसा माना गया कि घोड़ा कोई और लेके आया था वहाँ पे, ठीक है ना। तो वहीं पे देहांत हो गया होगा, तो उसी का अवशेष रह गया है कि नहीं। चलिए आते हैं 87 नंबर प्रश्न। वो निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से देखिए घोड़ा के बारे में वो लोग अवगत नहीं थे, लेकिन प्रमाण मिला है शायद इसी तरह, ठीक है ना। यहाँ पे बैल भी है, हाथी भी है, घोड़ा भी है, लेकिन यहाँ पे आंसर, ठीक है ना, डी मारा है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका मतलब कि सबको पता था। समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन घोड़ा अगर देखा जाए तो घोड़ा से बारे में लोग, ठीक है ना, अवगत नहीं था, ठीक है ना। भले ही अवशेष मिला है सुरकोटदा से, शायद इसीलिए मान लिया होगा, ठीक है ना। चलिए आते हैं, यानी आंसर इसका, ठीक है ना, अगर बीपीएससी 69वां बीपीएससी में पूछा गया है 2023 में, तो इसका आंसर क्या मानेगा, डी ही मान रहा है, ठीक है ना, यानी इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 88 प्रश्न आपके सामने देखिए, बोल रहा है कि आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन, ठीक है ना, की दल रिपोर्ट के अनुसार लगातार वर्षों की न केवल बराबर वर्षों का होना सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण रहा। यानी बोल रहा है कि क्या कारण रहा था। तो ये लोग शोध किया कि 90 वर्ष का, ठीक है ना, सॉरी 900 वर्ष का, ठीक है ना, आंसर जाएगा। शोध में ये लोगों ने पाया, और इन लोगों ने अपने शोध में ये भी पाया कि इसका जो हुआ कि लगभग, ठीक है ना, 900 वर्ष तक सूखा पड़ा, जिसके कारण क्या हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। और भी कुछ इतिहासकार माने थे, जैसे कि स्टीन ऑरेन 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 और ऑरेल स्टीन ने भी, विद्वान, ठीक है ना, ऑरेल स्टीन भी माना था कि अकाल पड़ने से, ठीक है ना, क्या हो गया था, वहाँ के सभ्यता का विनाश हो गया था। चलिए तो आज का, ठीक है ना, आज का क्या, और ये पीरू सिंधु घाटी सभ्यता का सेकेंड लास्ट प्रश्न है 89। मिर्न पट्टिका का उत्कीर्ण, ठीक है ना, सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। तो बताओ कहाँ से, अभी जस्ट कहाँ, कालीबंगा से, ठीक है ना, कहाँ से, कालीबंगा से। यानी कि देखिएगा दोहरे सिंह वाला, ठीक है ना, देवता कहाँ से पाया हुआ, कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से भी सिंह युक्त देवता के चित्र मिला है, मोहनजोदड़ो से भी मिला है और कालीबंगा से। देखिए तो यहाँ पे ऑप्शन है मोहनजोदड़ो तो है नहीं, बनावली है, कालीबंगा है, लोथल है और सुरकोटदा है। तो क्या जाएगा, तब तो कालीबंगा ही जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब लास्ट प्रश्न है आपके सामने, ठीक है ना। और चलिए लास्ट प्रश्न भी आप लोग बनाइए और पढ़िए, देखिए कि क्या है। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सभ्यता नील सभ्यता के, ठीक है ना, तट पर, यानी नील नदी के, ठीक है ना। तो आपको पता है मिस्र की जो सभ्यता है, ठीक है ना, नील नदी के तट पर था मिस्र की सभ्यता, आपको बताए थे, ठीक है ना। मिस्र जो है अफ्रीका में पड़ता है। तो ये देखिएगा, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। और यहाँ से देखिए ये नील नदी इस तरह से जाते हुए, ठीक है ना, इधर की ओर जाती है। और यहीं पे आपका क्या है, मिस्र है, यहाँ पे क्या है, मिस्र है, ठीक है ना। तो नील नदी के किनारे क्या है, मिस्र की सभ्यता। और असल में सिंधु घाटी सभ्यता पता है, सिंधु नदी का, ठीक है ना, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है ना, ये सब है, दजला फराज जो भी है, ठीक है ना।
रोम की सभ्यता, ये सब देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका जाएगा आपका डी जाएगा, क्या जाएगा, डी जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको, ठीक है ना, ये पूरी तरह से देखिए चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है, ठीक है ना। यानी अब देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह से समाप्त कर चुके हैं, ठीक है। ये आपका 11वां, हाँ शायद 11वां ही वीडियो हो गया। 9 गो कॉन्सेप्ट दिए हैं आपका बाबू, ठीक है ना। 2 वीडियो में आपका सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन दिए हैं। फिर भी ऐसा नहीं कि टोटल क्वेश्चन हो गया, लेकिन फिर भी हम आपको, ठीक है ना, एक रास्ता बता दिए हैं। अब आप इसके पढ़ के जितना क्वेश्चन हो सके इस चैप्टर से, जहाँ से हो सके आप लगाइए, किसी भी एग्जाम का लगाइए, ठीक है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन आप टच कर जाइएगा, ठीक है ना। हमारे पूरा वीडियो देखने के बाद ये हम आपका, ठीक है ना, पूरा आश्वासन के साथ कहते हैं। अब रह गया कि आज के सेशन से आप लोगों ने, ठीक है ना, कितना स्कोर किया, ठीक है ना, 40 में से कितने प्रश्नों को आप लोगों ने हल किया, ठीक है ना, कितना सही हुआ आंसर। आप ईमानदारी से, ठीक है ना, एक लिस्ट बना के या ऐसे भी कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, बता सकते हैं, ताकि हमको पता भी चले कि वाकई में आप लोग, ठीक है ना, वीडियो देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, और उससे, ठीक है ना, टेस्ट के तौर पे क्वेश्चन भी लगा रहे हैं, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पूरी तरह से समाप्ति की घोषणा करते हैं, और जो नेक्स्ट आपके लिए वीडियो आएगा वो आएगा, ठीक है ना, वैदिक सभ्यता। समझ आ रहा ना, कि सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक पढ़ रहे थे, तो आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद क्या आएगा, वैदिक सभ्यता, जिसमें आर्यों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। अब कंटिन्यू वीडियो आपका आएगा, ठीक है ना, और मन लगा के पढ़िए, समझ में आ रहा है कि नहीं, और आगामी एग्जाम के लिए तैयारी करते रहिए। और रह गया कि देखिए अचानक आपको सभी वीडियो तो हम नहीं डाल सकते हैं, ठीक है ना, साइंस का भी नहीं। अब हालांकि चूंकि कोई एक ही सेशन को लेकर चलेंगे, तो हम सोच रहे हिस्ट्री ही पहले कंप्लीट करें, क्योंकि समय का भी पाबंदी है, ठीक है ना। मेरे पास भी थोड़ा सा समय का दिक्कत है। नहीं ऐसा अगर रहता तो, ठीक है ना, हर एक वीडियो मतलब आता, हिस्ट्री का भी आता, साइंस का भी आता, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि देखने वाले छात्र अगर ज़्यादा रहें, ठीक है ना, तो अगर ऐसा हो जाए तो फिर हम समय निकाल के और मेहनत करने का प्रयास करेंगे। हालाँकि नहीं कर ऐसा नहीं है कि नहीं अभी कर रहे हैं, और भी करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। मिलते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट सेशन में वैदिक सभ्यता के साथ। सबको मेरी तरफ से जय हिंद।